दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक ऐसा सीक्रेट वेपन हथियार शेयर करने वाला हूं जो कभी मार्केट में फेल नहीं होता। और ये जब चलता है, काम करता है, काम तो ये करेगा ही, क्योंकि इसके पीछे ऑपरेटर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। मतलब जब आप इसको चार्ट में फाइंड करोगे तो ये आपको 1:4, 5, 6, 7 का टारगेट दे करके जाएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये प्राइस एक्शन का ऐसा क्या सीक्रेट है, पॉइंट ऑफ जो इंटरेस्ट है इसके पीछे, जिसकी वजह से बड़े बड़े ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करते हैं और इसी से ही बड़ा पैसा बनाते हैं। दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हम ये बोलते हैं कि ये ऑपरेटर की बाइंग की जो सबसे निचली वाली कड़ी है वो है। मतलब कि अगर आपको ऑपरेटर के साथ बाई करना है तो आप सबसे बॉटम पर ऑपरेटर के साथ बैठने वाले हैं जब वो बाई करने वाला होता है। अगर आपको सेल करना है तो ऑपरेटर के साथ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का यूज करके टॉप पर सेल करते हो जब वो सेल करने वाला होता है। ठीक है, हम मार्केट में ऑपरेटर को देखने के लिए अपना एक तीसरा आंख ओपन करने वाले जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को चलिए पीओआई को समझते हैं डिटेल में, बस लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो वो वीडियो है जो आपकी 50 ट्रेडिंग की वीडियो से भी बेहतर नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और चलिए अभी मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है या फिर ऑपरेटर के डिमांड और सप्लाई जोन क्या है और इसको क्यों ट्रेड करना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें समझाने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर कर लेता हूं। आप कभी भी आप अपने लोकल बाजार में जाओगे या फिर किसी छोटे बच्चे से भी पूछोगे कि भाई मुझे, ठीक है, तुम्हें अगर कुछ खरीदना है तो वो हमेशा बोलेगा कि मुझे खरीदना है तो मैं कम कीमत पर खरीदूंगा, बेचना है मुझे तो मैं टॉप की कीमत पर बेचूंगा। मतलब मार्केट का, ट्रेडिंग का, व्यापार का एक यही सबसे बड़ा नियम है प्रॉफिटेबल होने का कि हमेशा कीमत ऊंची हो तब बेचिए, कीमत जब सस्ती हो तब खरीदिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई कोई सेल आ जाए, सेल में कीमतें गिरती हैं, इस वजह से हम फिर मोबाइल खरीद लेंगे। हम अगर किसान हैं, अपना गेहूं बेचने जाएंगे तो हमारी डिमांड क्या रहती है कि भैया थोड़ा सा कीमत हाई ऊपर हो जाए प्राइस, तब हम लोग खरीदेंगे। और यहीं पर काम आता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बताता है कि मार्केट का ये लोवेस्ट प्राइस है और अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, आप इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर बाई कर सकते हो। कुछ सिग्नल, कुछ कंफर्मेशन होते हैं जो कि मैं बताऊंगा। एंड उसी का उल्टा होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक बियरिश रेजिस्टेंस या फिर ऑपरेटर के सप्लाई जोन, जो कि आपको ये बताते हैं कि ये मार्केट का टॉप प्राइस है, यहाँ पर सेल कर सकते हो, शॉर्ट की एंट्री भी बना सकते हो। अब ये चीज़ें चलिए मैं आपको समझाता हूँ, बस वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखना। यहाँ तक देख रहे हो, समझ रहे हो तो पूरा नॉलेज ले करके जाना। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा यहां से देखना, ये किसका प्राइस है, ये है किसका चार्ट है, ध्यान से देखना। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझा रहा हूँ, ये किसका चार्ट है। यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़िया बने तो 3 है, लेकिन मेजरली मैं आपको 2 दिखाता हूँ। ये है गोल्ड का चार्ट, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ से ये रैली आई, फिर ऊपर से बियरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जहाँ से ये रैली आई, फिर ये एक डिमांड जोन की वजह से ट्रैप करके गया और फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना और यहाँ से ये रैली आई। और एक चीज़ मैं केवल आपको अभी दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था, एक बियरिश रैली आई, अगेन आया यहाँ पर, अगेन एक बियरिश रैली आई, उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ देखोगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना लिक्विडिटी ट्रैप करके, और जब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच किया तो बड़ा पंप आया। ठीक है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो समझ में ना आए, बस आप पहले प्राइस देखो, बाकी जो मैं समझा ही दूंगा और ये सारी चीज़ें निकालना भी सिखा दूंगा। अभी मैं बिटकॉइन भी इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोग समझदार हो। ठीक है, ये क्या था, मेजर डिमांड जोन या फिर ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्केट इस लेवल पर आया था, क्या हुआ, अगेन यहाँ से एक पंप। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ तो है ऐसी पावर जो मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें लाने में प्रोवाइड करती है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता कैसे है, चलिए इसको मैं समझाता हूँ। हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है स्ट्रेंथ के लेवल पर बनता है। अब ये लेवल स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है चाहे वो रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, कुछ भी हो, वहाँ पर स्ट्रेंथ होना चाहिए। और ये आप समझिए कि स्ट्रेंथ का मतलब हमेशा होता है ऑपरेटर। क्यों?
यहाँ पर ऑपरेटर का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि आप ये समझिए कहीं पर से मार्केट अगर इस तरीके से बड़ी रेड कैंडल बनाकर, अभी तो येलो कैंडल बना रहा हूं बट आप समझ जाओ, इस तरीके से अगर मार्केट गिरेगा तो वो हमारे आपके औकात के बाहर है भाई, बुरा मत मानना लैंग्वेज की वजह से, लेकिन हकीकत है कि हम आप इस तरीके से बड़ी रेड कैंडल नहीं बना सकते हैं इस जोन पर बड़ा। अब समझना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों मैं बोल रहा हूं और इसको, इसके पीछे के लॉजिक क्या है। ये जो जोन है, इस जोन पर किसी ने बड़ा पैसा डाला है, तभी मार्केट यहां से इतना जोर से गिरा है। तो फिर मार्केट जब दोबारा जाएगा तब क्या होगा, दोबारा जाएगा तो ये याद रख लीजिए हमेशा कि एक ही प्राइस पर अगर मार्केट, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना अपना, अगर ऑपरेटर पूरा पैसा यहां पर एक बार में डाल देगा तो उसके उतनी लिक्विडिटी है ही नहीं और ना ही पूरे ऑर्डर यहां पर फुलफिल हो पाएंगे। इसलिए वो क्या करता है, वो ऑर्डर को तोड़कर टुकड़ों में डालता है। अगर लकड़ी की गट्ठर एक बार में नहीं टूट रही तो उसको सिंगल हैंडेड तोड़ता है अकेले करके। तो इसी तरीके से ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से बड़ी रेड कैंडल बनती है, ये समझ जाइए वहां पर बड़ी रेड कैंडल केवल नहीं देखना, भी और चीजें हैं, मैं उसको समझाऊंगा बट पहले ये समझिए कि जहां से मेजरली स्ट्रॉन्ग सेलिंग एक्टिवेट हुई है, ठीक है, वो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का सिग्नल होता है। और जब इस जोन पर फिर से आकर मार्केट इसको टैप करता है, कोई लिक्विडिटी कंफर्मेशन है, इसको एंड में रखते हैं, जब लिक्विडिटी का कंफर्मेशन आता है तो यहां से जाता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के कितने सीक्रेट हैं जिसके थ्रू हम इसको पकड़ सकें। मेजरली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के दो सीक्रेट होते हैं। पहला कि लिक्विडिटी का ट्रैप किया हो जिससे ऑपरेटर की मानसिकता का पता चले। ये क्या है समझाता हूं। जैसे मान के चलिए मार्केट कुछ ऐसा करके एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट आया था यहाँ पर एक ऐसा ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद समझना रीटेस्ट किया या कुछ भी किया। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, और इस बार सबको ट्रैप करके गिर गया। तो इसकी साइकोलॉजी अगर यहाँ समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहां पर मार्केट इस डब्ल्यू पर और ट्रेंड दिखाकर रिटेल बायर को डबल बॉटम पर, ब्रेकआउट पर एंड आफ्टर देन रीटेस्ट पर, रिटेल बायर को बाइंग में बैठाया और बाइंग में बैठाने के बाद, रिटेल बायर को बाइंग में बैठाने के बाद सबको क्या किया, सबका एसएल हंट कर दिया। अब एक चीज ये समझना, यहां पर एसएल हंटिंग क्यों आई, क्योंकि आपको ये दिखा कि ये जितने भी बायर थे ये ट्रैप हुए। किसने ट्रैप किया, ऑपरेटर ने। तो ये किसका जोन हो चुका, ऑपरेटर का, अर्थात ऑपरेटर की कुछ पोजीशनें पड़ी होंगी और स्ट्रेंथ सेलिंग की है। तो यहां से हमारे पास कंफर्मेशन आ जाता है कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब एग्जाम्पल आपके सामने मैं आपको दिखाता हूं, ये लेवल जो अपना जहां से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने माना था, इसको मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना। ये नहीं था, ये वाला था। क्यों, क्योंकि ये इसकी साइकोलॉजी आपको यहीं से समझ में आ रही है कि ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड जोन है, ठीक है। मेजर यार डिमांड जोन, ऑपरेटर जोन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये सब सेम है, ये सब लैंग्वेज बस उधर इधर की है, ठीक है। अब जैसे यहां पर क्या था, मेजर लेवल तक क्या हुआ, साइकोलॉजी समझना, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, सस्टेन, टाइम पास। अब ये ट्रेंड देखकर पूरी दुनिया के लोग यहां पर बताना, आप लोग कमेंट करना गलत हो तो लोग सेल करेंगे कि नहीं करेंगे कि मार्केट बियरिश है, सेल कर दो। अब अगर कोई यहां सेल कर रहा है डायरेक्ट ब्रेकडाउन पर तो बाई कौन करेगा, रिटेलर के सामने ऑपरेटर होता है, हमेशा मैं बोलता हूं। और इस जोन पर पूरी दुनिया के रिटेल ट्रेडर आए हैं। इसका कंफर्मेशन क्यों, क्योंकि फिर सबको ट्रैप करके हायर हाइज बनाया है, हायर हाइज हायर लोज बनाया और अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक किया है। अगर मार्केट बियरिश होगा, मेजर स्ट्रॉन्ग सेलिंग में होगा तो कभी भी अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा, ये याद रख लेना, कभी नहीं करता। लेकिन अगर ट्रेंड चेंज होना है तो वो सबसे पहले यही करेगा कि मार्केट अपने इन लास्ट स्विंग को निकाल देगा। आप मेरी बात देख लो, यहां से मार्केट रेजिस्टेंस लिया, एक भी बार किसी स्विंग को टच नहीं करने गया, जाएगा एक दो बार लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा, बट जब ट्रेंड चेंज होना होगा, बायर स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो फिर वो स्ट्रांगली इन लेवल को क्लियर कर देंगे, नीचे से लिक्विडिटी ट्रैप। तो इससे ऑपरेटर की मानसिकता पता चलती कि ये क्या है, एक स्ट्रांग बाइंग जोन है। एंड जब नेक्स्ट टाइम फिर से इस जोन पर आता है मार्केट तो क्या करता है, ध्यान देना, जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक लेवल था, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, निकल गया, ठीक है, निकल गया। फिर अब आपके मन में ये सवाल आएगा
कि भाई यहाँ पर भी तो ट्रैप किया है, ये भी तो ब्रेकआउट फेलियर किया था, यहाँ क्यों निकल गया ऊपर, यहाँ से भी गिरना चाहिए था, इसको तो तू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मान रहा है, इसको नहीं मान रहा है। मैंने क्या बोला, लिक्विडिटी कंफर्मेशन, ध्यान देना। ये तो रिटेल बायर का बाइंग जोन था, रिटेलर मतलब सेलिंग जोन था रिटेलर का। ऑपरेटर ने ट्रैप किया किसको, रिटेल ट्रेडर्स को, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया, मतलब रिटेल सेलर को, तो ऑपरेटर बाइंग कर रहा था। अब इस जोन पर आने पर मार्केट कर क्या रहा है ये नहीं देखेंगे, केवल एक ही चीज देखेंगे, डिमांड सप्लाई दिखा तो बाई कर लेना, नहीं। 90% ट्रेडर को नहीं पता कि ये एक सप्लाई जोन है। यहां पर क्या कर रहे हैं लोग, यहां पर सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रे स्वीप की जा रही है। यहां पर किसको ट्रैप करके गया था, सेलर्स को। यहां पर किसको ट्रैप करके गया, सेलर को। अगर यहां से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट को बनाना होता तो मार्केट कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी बायर की ट्रैप करता, तब जाकर के गिरता। नहीं यकीन मेरी बातों पर तो चलो मैं ही गधा आदमी हूं, लेकिन समझना, मैं आपको इसी चीज को एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक मेजर सप्लाई जोन था, आया मार्केट यहां से। अब कैसे गिरा, जब रिटेल सेलर की लिक्विडिटी आएगी तो मार्केट उसको ट्रैप करके ऊपर जाएगा, और बायर की आएगी तो मार्केट नीचे आएगा। एग्जाम्पल के लिए ये ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के बाद ट्रैप करके आया, फिर लिक्विडिटी स्वीप किया और ये सपोर्ट पर ट्रैप किया। मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है, ब्रेकआउट पर रिटेल बायर, सपोर्ट पर रिटेल बायर, और ट्रैप करके क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहां पर क्या किया था, नीचे आया, ठीक है। यहां पर रिटेल सेलर, तो जब रिटेल सेलर को ट्रैप कर रहा है तो ऊपर ही जा रहा है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो आपका लेवल है, मानता हूं मेजर सप्लाई जोन है, मैं इसको अवॉइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सप्लाई से मार्केट को सेल भी करना है तो वहां पर कम से कम इस तरीके का ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड रिटेल बायर को ट्रैप करना पड़ेगा। बट मार्केट नहीं किया ट्रैप, रिटेल सेलर को ट्रैप किया, तो रिटेल सेलर के सामने हमेशा ऑपरेटर बाइंग करेगा। और दूसरी चीज, मेजर लिक्विडिटी स्वीप करके चल रहा है। आपको यहां से ये देखना चाहिए कि यहां से पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है, लोअर लोज नहीं लग रहे हैं, तो इसको आप ट्रेंड के साथ कैसे जाएंगे। मतलब जैसे हम लोग मान के चल रहे हैं कि अपना ट्रेंड बियरिश है तो ट्रेंड के साथ सेल करेंगे, यहाँ ट्रेंड बियरिश नहीं बचा। अगर बियरिश होता लोअर हाई लोअर लोज लगा के इस तरीके से जाता, समझ रहे हो, बियरिश होता तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके ऐसे गिर जाता। मार्केट ये कभी नहीं करता कि ये स्विंग है ये स्विंग है, सबका ब्रेक आप चेंज आप कैरेक्टर किया है, ठीक है। और यहाँ पर भी डिमांड से लिक्विडिटी लेकर के गया, तो थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए, फिर अपना अब बताना, ठीक है। ये क्या यार भाई, आप देखते जाओ, बहुत बढ़िया आप ट्रेडर हो, ठीक है। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ से कैसे हुआ था, नीचे से रिटेल सेलर को ट्रैप करके आया, यहाँ भी तो यहाँ रेजिस्टेंस हुआ, तो मार्केट उस फिर से रिटेल सेलर को रेजिस्टेंस में बैठाया, निकल गया ऊपर। अब इतना बड़ा मोमेंटम आप देख करके क्या बोलोगे इस जोन को, दिस इज अ मेजर स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, यू कैन से दैट। क्योंकि पहले जो मेजर सेलिंग का जोन था वहां पर सभी सेलर ट्रैप हुए, तो ये मेजर जोन बाइंग का बनेगा या नहीं बनेगा, बताना कमेंट करके। मार्केट आया, इस बाइंग के जोन को टैप किया, तो क्या आप यहाँ बाई करोगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कंफर्मेशन किसका, कि अगर मार्केट का ये मेजर डिमांड जोन है, मार्केट जब तक रिटेल सेलर को ट्रैप नहीं करेगा हम यहाँ से ऊपर जाएंगे ही नहीं। तो कैसे ट्रैप किया ना, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस, ये और ब्रेकडाउन। तो ये बार बार जब रेजिस्टेंस पर चिपकेगा तो कौन आता है, रिटेल सेलर, रिटेलर के सामने ऑपरेटर। कौन बाई कर रहा है, ऑपरेटर। बायर क्या है, स्ट्रांग है ऑपरेटर, सिंपल। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेजर, हालांकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो स्मार्ट मनी में बोला जाता है वो एक ही होता है, क्योंकि वो ट्रेंड चेंज होने से पहले होता है। बट हम इसको मान सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो मेजर डिमांड जोन एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है जब आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रेंड। अब यहां से देखिए, एक मेजर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद, या फिर ये बोला जाए ऑपरेटर का डिमांड जोन क्रिएट करने के बाद, अब अगर इसको चलते रहना है तो ये रिटेल सेलर को बुलाता रहेगा। अगर इसको नीचे आना है तो फिर बायर को बुलाएगा। अब जैसे यहीं देखिए, चलना था रेजिस्टेंस बुल लिया, फिर आया, चलना था फिर से रिटेल सेलर को रेजिस्टेंस पर बैठाया। तो ये क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस पर सेलर को इनवाइट कर रहा है, और ये हर चार्ट में होता है, ठीक है। अब यहीं देखिए क्या हुआ था, ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर को ट्रैप, एंड देन ये स्विंग ब्रेक करके ऊपर निकला, स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई। बाइंग की कैसी हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, मेजर डिमांड जोन दिख गया, ठीक है। ये टॉप बॉटम की स्ट्रेटजी है,
ये मेजर डिमांड जोन दिख गया क्योंकि अपने मार्केट ने सभी स्विंग को ऊपर ब्रेक किया और प्लस जब तक मार्केट बियरिश था किसी भी रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं किया, लेकिन यही पॉइंट ट्रैप करने के बाद पहली बात तो आपको यही समझ में जाना चाहिए रिटेल सेलर को ट्रैप किया है और प्लस इन सभी जोन को क्लियर कर दिया एक ही बार में। तो ये अपना क्या बनेगा, दिस इज अ मेजर डिमांड जोन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यू कैन से दैट। और जब मार्केट इस जोन पर आएगा क्या करेगा, रिटेल सेलर को इनवाइट किया ब्रेक डाउन दे करके मेजर बाइंग जोन पर, उसके बाद एसएल हंट करके निकल गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वही साइकोलॉजी वही सब कुछ। अब इसमें क्या है बताइए जो ना समझ में आए। ठीक है, मेजर डिमांड, मेजर सप्लाई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें काम की है, बस आप लोग कमेंट करो जो समझ में ना आया हो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा अगर इस स्ट्रेटजी को यूज करोगे तो एक मेजर ट्रैप वाला जोन आइडेंटिफाई करना, नेक्स्ट टाइम इसको मार्क कर लेना। इस जोन पर जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ट्रैप करेगा, तो ये इससे अच्छा ट्रेड कुछ नहीं है, क्योंकि टॉप बॉटम से आप ट्रेड करोगे बड़ा मोमेंटम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये आपको कैसे ट्रेड करना है, चूंकि ये रिवर्सल बताता है तो आप इसको कैसे ट्रेड करोगे ये आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ से देखो ना, ये मेजर सप्लाई था, क्यों सप्लाई था, ट्रैप करके आया था, दिखेगा अच्छे से। ये बोल रहा है कि मैं ट्रैप किया हूँ, रिटेल बायर को ट्रैप करके आया, तो ये क्या बनेगा, दिस इज अ मेजर पॉइंट ऑफ। अरे बोलो कमेंट में, कमेंट करो तब तो यार, नहीं बात ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या बनाया, डब्लू। फिर सपोर्ट पर क्या किया, इनवाइट। फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना था तो रिटेल बायर को बैठाता गया, ऊपर से बायर को एक बार ट्रैप किया, फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ ट्रैप किया, फिर और नीचे जाने के लिए ट्रेंड लाइन पर, और नीचे जाने के लिए सपोर्ट पर। अब आप बोलोगे अरे हरामखोर साले, अबे साले तू इसको क्यों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर तो यहाँ से भी तो देख ट्रैप करके गया था, ये गया था, तो ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं है भाई। वही वाली बात बोल जाते हो। थोड़ा पहले प्राइस एक्शन देखो, मार्केट नीचे आने के लिए किस सीढ़ी का यूज कर रहा है, डब्लू रिटेल बायर, फिर सपोर्ट पर रिटेल बायर, क्या हुए, ट्रैप हुए मतलब ऑपरेटर सेल कर रहा है। ट्रेंड लाइन पर चिपका, रिटेल बायर आएंगे, फिर इस लेवल पर आकर मल्टीपल टाइम इतना टाइम पास किया तो यहां पर रिटेल बायर आ रहे हैं। जब रिटेल बायर बाई कर रहे हैं तो ऑपरेटर ऑलरेडी सेल करके चलेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। अब यहां पर अगर मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद इस ब्रेकआउट को एसएल हंट करेगा, तब तो आप इसको मानोगे। जब रिटेल सेलर को ट्रैप करेगा तब तो आप मानोगे। ठीक है, तो यहां पर तो रिटेल बायर को ट्रैप करता हुआ जा रहा है, तो कैसे आप इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मानोगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था मेजर बात, ये ट्रैप किया, इस जोन पर आया, दिख रहा है लिक्विडिटी ट्रैप किया है, ट्रैप करके नीचे आ गया, वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये नहीं, इसके नीचे जब मेजर एक बाइंग जोन ये है तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बनेगा। हालांकि यहां पर भी छोटे छोटे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप मान के चल सकते हो। वो कैसे, एग्जाम्पल के लिए यही देखो, मेजर बाइंग जोन लास्ट टाइम अच्छे से मोमेंटम दिया, इन स्विंग को ब्रेक किया, स्ट्रॉन्ग बाइंग दर्शा रहा था, आया इस जोन पर ब्रेकडाउन एंड लिक्विडिटी स्वीप। ब्रेकडाउन देखो ना, ये ब्रेकडाउन दिया है इसका, ये ब्रेकडाउन, नीचे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेकर पंप। हालांकि इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा।